अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हाथों पैरों के अंदर सुइयां चुभना, हाथ पांव सुन्न होना, हाथों में झंझनाहट सी महसूस होना, पाँव के अंदर करंट सा लगना, सुइयां चुभना और हाथों पैरों के अंदर कमज़ोरी महसूस होना एक कॉमन बीमारी है। इसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं और ये न्यूरोपैथी समटाइम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह भी होती है। अगर आपके पाँव सुन्न रहते हैं, आपको यही पता नहीं चलता कि आपने जूता पहना है या नहीं पहना। खुला जूता अगर आपने पहना हुआ है, आपका जूता अगर निकल जाता है तब भी आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपने पाँव में कुछ पहन रखा है या नहीं। हाथों और पैरों के सुन्न होने के हवाले से और इसको ठीक करने के लिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक होम रेमेडी डिस्कस की थी और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि उनको इससे अफाका हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड आपके साथ सप्लीमेंट शेयर करेंगे, जो साइंस भी जिस चीज़ को मानती है, जिसको यूज़ करने से आप हाथों पैरों के सुन्न होने की बीमारी को कम कर सकते हैं, न्यूरोपैथी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। न्यूरोपैथी या हाथों पैरों का सुन्न होना या सुइयां चुभना ये एक संजीदा मसला है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो आगे चल के मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है और इसकी इब्तदाई अलामात न्यूरोपैथी की यही होती हैं कि आपको पाँव के अंदर झंझनाहट जैसा एहसास होगा, चुभन जैसा एहसास होगा, पाँव आपके सुन्न रहने लगेंगे, कमज़ोरी आपको महसूस होगी। हाथों की उंगलियों में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपके पाँव मुतासर होते हैं और पिंडलियाँ मुतासर होती हैं। न्यूरोपैथी की सबसे बड़ी वजह शुगर है, डायबिटीज़ है, अगरचे और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनसे ये प्रॉब्लम होता है, कीमोथेरेपी से भी हो सकता है और बाज़ केसेस के अंदर इवन के वजूहात मालूम ही नहीं होती। और अगर आप इस प्रॉब्लम को, न्यूरोपैथी को, पाँव के सुन्न होने को शुरू में ही कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सी ख़तरनाक पेचीदगियाँ भी इससे पैदा हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि कोई शुगर का मरीज़ था, उसका पाँव कट गया, उसकी टांग कट गई। होता यही है कि जब आपके पाँव सुन्न हो जाते हैं, पाँव की उंगलियाँ सुन्न हो जाती हैं, आपको दर्द का एहसास वहाँ पे नहीं रहता। अगर किसी किस्म का कोई ज़ख़म वहाँ पे बन गया है तो ज़ख़म जल्दी से ठीक ही नहीं होता और ज़ख़म बढ़ते बढ़ते गैंग्रीन खुदा ना खास्ता बन जाता है। ब्लड की सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उंगलियां काटनी पड़ सकती हैं, पाँव काटना पड़ सकता है, इवन के लेग एम्पुटेशन भी होती है, टांग भी ज़ाया हो सकती है आपकी। तो न्यूरोपैथी को कंट्रोल करने के लिए सप्लीमेंट्स के साथ साथ ज़रूरी है कि आप बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करें। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप अपनी ब्लड शुगर को बाकायदगी से चेक करें और इसको कंट्रोल करें। कंट्रोल नहीं है तो अपने डॉक्टर से चेक करवा के आप अपनी शुगर की दवाई की डोज एडजस्ट करवा सकते हैं। फिर खाने के अंदर मीठा, कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड ये बिल्कुल आपने बंद करना है और हेल्दी फूड लें, हेल्दी चिकनाई आप इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियां, इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करते हैं ये भी आपको हेल्प करेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये जो लाइफस्टाइल की चेंजेस और डाइट की चेंजेस मैं बता रहा हूँ, इनको आप करेंगे लेकिन असर आते आते टाइम लगेगा। तो इसलिए एक सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। एक सप्लीमेंट आपको बताने लगा हूं और उसका नाम है अल्फ़ा लिपोइक एसिड। अल्फ़ा लिपोइक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कुदरती तौर पे भी आपकी बॉडी के अंदर बनता है। बहुत सारे खानों से भी आपको अल्फ़ा लिपोइक एसिड मिल जाता है। ये सोजिश को दूर करता है, आपके एसाब को मजबूत करता है, नर्व्स को सहारा देता है, न्यूरोपैथी की रफ्तार को सुस्त कर देता है, सारी अलामात से आपको आराम देता है। अल्फ़ा लिपोइक एसिड के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी मौजूद हैं जिनके लिंक्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगरचे अल्फ़ा लिपोइक एसिड न्यूरोपैथी का मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक इस बीमारी को कम करता है, इसकी अलामात को कम करता है और आपको आराम देता है। आपके सुन्न होने की कैफियत ख़त्म हो जाती है, जो वीकनेस है वो काफ़ी हद तक कवर होती है, नींद आपको अच्छे से आने लगती है। क्लिनिक पे आने वाले बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर हमने ट्रायल किया है इसको और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इसके पैरों के सुन्न होने में और न्यूरोपैथी के अंदर। 2018 के अंदर एक रिसर्च हुई थी, शुगर के मरीजों के ऊपर ये रिसर्च की गई जिनको न्यूरोपैथी थी, जिनके पाँव सुन्न होते थे और 72 लोग इस रिसर्च के अंदर शामिल थे और उन लोगों को 40 दिन तक 600 मिलीग्राम लिपोइक एसिड डेली बेसिस पे दिया गया। और रिसर्च के एंड पे जब रिजल्ट सामने आए तो हैरान कुन थे। उन लोगों में से तकरीबन 50% लोगों को तमाम अलामात में ख़ातर खा कमी मिली और उनका लाइफस्टाइल बेहतर हुआ, सुन्न होने की जो कैफियत थी वो कम हुई, न्यूरोपैथी के सिम्टम्स ख़त्म हुए। अगरचे अल्फ़ा लिपोइक एसिड सेफ़ है लेना, न्यूरोपैथी के जो बाकी दवाइयाँ हैं उनकी निस्बत भी ये काफ़ी ईजी है लेना, लेकिन फिर भी जब कोई नई दवाई, कोई नया सप्लीमेंट आप अपने
डाइट के अंदर या अपनी मेडिसिन के अंदर शामिल करें तो अपने डॉक्टर से एक बार मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रिज़ल्ट्स को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।